सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट दिस इंग्लिश। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पाटलिपुत्र सीरीज में एग्जाम्सन किस तरह से लिए जाते हैं, कैसा एग्जाम्सन होता है। कहने का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, कई तरह के इसका मीनिंग निकलता है। आप जो समझना चाहते हो वो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीपीयू के एग्जाम्सन पैटर्न के बारे में। तो आपको बता देते हैं कि पाटलिपुत्र सीरीज के एग्जाम्सन आपका जो भी ऑनर्स हो, सब्सिडीज हो या फिर लैंग्वेज जीएस हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो एग्जाम्सन में ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आपका रहेगा, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेगा, जिसमें आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेगा और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपका बचेगा वह 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। ऑनर्स पेपर में हर एक सब्जेक्टिव के लिए आपको 16 नंबर दिया जाता है, सब्सिडीज में आपको 20 नंबर दिया जाता है। और बाकी इसके अलावा अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का यहाँ पे नंबर कम जाएगा थ्योरी में लिखने के लिए, और बाकी आपका सेम ही रहेगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पीपीयू के एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीपीयू में जो एग्जामिनेशन होता है, या फिर दूसरे एग्जामिनेशन को एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन कई तरीके का होता है। जैसे पीपीयू के एग्जाम्सन को कंपेयर कीजिएगा आईएएस आईपीएस के एग्जाम्सन्स में, पुलिस में, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी की जो तैयारी करता है उसके लिए, तो यहाँ पे बहुत सा आपको अंतर आ जाएगा, है ना। तो उसमें जितने कराई होता है, कुछ भी मतलब मूवमेंट नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, लाइक दिस मोर, जो वहाँ पे कराई रहता है उतना यहाँ पे नहीं रहता है। आप हाँ, यह नहीं कि यहाँ पे चोरी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। चोरी आखिर करनी ही क्यों है? चोरी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि मेरा सेंटर यहाँ दिया है तो चोरी वहाँ पे होता है या फिर नहीं। चोरी कहीं पे नहीं होता है, कोई भी अलाउ नहीं करता है कि हाँ भाई आओ हमारे सेंटर पे आप चोरी कर करके जाओ, एग्जाम्सन्स दे दो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज़बरदस्ती चोरी करते हैं, चीट ले जाती है और वो पकड़ा जाते हैं, तो वह सस्पेंड भी हो जाते हैं। उससे मतलब कि एग्जाम्सन्स उनका रुक जाता है, उस एग्जाम्शन से बाहर कर दिए जाते हैं, कॉपी लिया जाता है उनका। तो इस तरह का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ जाता है, और अगर आप भी करते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप चोरी नहीं कीजिए भाई, पढ़ लो ना। अगर आपके पास समय नहीं है पूरे साल भर पढ़ने के लिए तो आप गेस्ट पेपर ले लो। गेस्ट पेपर 30 रुपये 40 रुपये मार्केट में मिलता है, और उसको अगर 2-3 दिन भी अगर आराम से पढ़ लेते हो, 2-3 दिन में अगर रट भी लेते हो, तो आराम से एग्जाम्सन के हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर करके आ जाओगे और आप पास कर जाओगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप फर्स्ट करोगे या फिर 90% प्लस नंबर आ जाएगा, वो नहीं, लेकिन आप फर्स्ट जरूर पास जरूर कर जाइएगा। तो इतना ध्यान में रखिएगा। आप गेस्ट पेपर से पढ़िए अगर पूरे साल भर नहीं पढ़े हुए थे, और चोरी उरी के फिराक में नहीं रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अभी एग्जाम्सन जैसे ही स्टार्ट हुआ है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सा कमेंट्स इस पर आया कि मेरा सेंटर यहाँ पे गया है, मेरे एडमिट कार्ड में यहाँ पे डिटेल्स दे रहा है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर किस तरह का एग्जाम्सन होता है, लाइक दिस मोर बला 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 कर कमेंट आ रहा था। तो हम इस पर सोचे कि एक वीडियोज़ क्यों ना बनाते हैं, और वीडियोज़ बनाए आपको बता भी दिए। आप गेस्ट पेपर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और थोड़ा बहुत के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप दोस्तों से वहाँ पे अति कर सकते हैं, लेकिन बातचीत कीजिएगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको होने लगता है। और बाकी अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।